ओके जी, वेलकम बैक टू 75 डेज चैलेंज। तो आज का जो चैलेंज है वो है अबाउट द कॉन्सेप्ट थिंक वीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और बहुत बार ऐसा होगा ना, आप बोलोगे यार मैं अपनी एज लूज़ कर रहा हूँ, मैं ना सोच नहीं पा रहा, मैं ना वैसे अपनी ए गेम नहीं खेल पा रहा। और कई बार ना वो पता नहीं चलता कि क्यों नहीं कर पा रहा, मतलब मैं वो चीज़ पॉसिबल क्यों नहीं हो रही है। तो इसको मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये बिल गेट्स हैं, और ये छोटे से कमरे में जा रहे हैं किताबें भर के, और ये किताबें भर के एक छोटे से कमरे में चले जाते हैं और हफ्ता गुजारते हैं। मतलब ऑब्वियसली ये नहीं है, ये इनका रिट्रीट है, साथ में बड़ा वाला घर भी है, लेकिन आराम से बैठते हैं जब ये किसी से बात नहीं करते। और इसको वो बोलते हैं थिंक वीक, यानी पूरा एक हफ्ता। और ये 90 से करके आ रहे हैं। 90s मतलब 1990 से, जब से माइक्रोसॉफ्ट में थे, अब तो माइक्रोसॉफ्ट से बाहर निकल के अब सिर्फ शेयर होल्डर ही है। एंड ही जस्ट रीड्स, और अकेला टाइम, किसी के साथ नहीं, नो वाइफ नो नथिंग, सिर्फ ये अकेले। अभी होता क्या है, देयर वॉज अ बुक जिसने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, विच वॉज अ माइंड फॉर नंबर्स, जिसकी मैंने आई थिंक स्टडी के ऊपर रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाई थी। बारबरा ओकली ने लिखी है, PhD हैं जो। और उन्होंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली क्या होता है, हमारा माइंड ना दो तरीके से काम करता है। वन इज़ डिफ्यूज़ मोड एंड दी अनदर वन इज़ फोकस मोड। तो इसको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से। उन्होंने बोला ऐसे इमेजिन करो, पहले तो मैं बता दूँ फोकस मोड क्या है, कि जब आप एक चीज़ पे फोकस करो एग्जैक्टली, तो आपको छोटे छोटे पैटर्न्स ढूंढने हैं। लेट्स से कि कोई न्यूमेरिकल है, या फिर बिजनेस में एक छोटी सी प्रॉब्लम है ना, ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उसमें आप जाते हो। बट आपको थोड़े टाइम के बाद वो रिलीज़ करनी पड़ती है, तब वो बड़े जो पैटर्न्स हैं उनके बीच में कि चल क्या रहा है, अच्छा ये यहाँ पे हुआ था, ये वाली चीज़ उसके साथ भी हुई थी, तो वो कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप एक पिंग बॉल मशीन की तरह इन्होंने एनालॉजी ली है कि अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे कनेक्शन है तो आप उसमें जा सकते हो। बट आपको बड़ा, ये आपका छोटा कनेक्शन बन गया जैसे काले वाला। लेकिन अगर आपको बड़े कनेक्शन चाहिए तो आपको डिफ्यूज़ मोड में जाना पड़ेगा, यानी आपको एकदम छोड़ना पड़ेगा। तो ये फोकस मोड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड मोड है, जब एक छोटी चीज़ के बारे में बात करो। और जो डिफ्यूज़ मोड है वो रिलैक्स्ड है, कि अभी आप काम हो, ठीक है। फोकस मोड है कि कॉन्शियसली आप एक चीज़ पे, प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, और उसके बाद एकदम क्या है, आप छोड़ देते हो उसको। और वो सब कॉन्शियसली, यानी आपको नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन पीछे वो न्यूरल कनेक्शन बन रहे होते हैं, वो एक पैटर्न मैच हो रहा होता है। और एग्जीक्यूट अगर आप कर रहे होते हैं ना, अगर आपको एग्जीक्यूट करना है कि मेरे को ये करना है, तो आप अंदर ही घुस के बिल्कुल एक्शन 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 ले रहे होते हो। लेकिन इनोवेट करना है तो आप एक्शन लेके ना छोड़ देते हो। देन ब्रेन कम्स अप विद न्यू थिंग, वो पैटर्न मैचिंग करता है कि ये वाला आपने माइट भी थर्ड क्लास में कुछ ये देखा होगा, फोर्थ में ये, और ये कनेक्ट करके ना वो एक नई चीज़ बताएगा। अच्छा कि ये 4 पॉइंट कनेक्ट करके आपको एक नया डेटा ऐड करने में करेगा। और स्टडी और एक कनेक्ट। तो इसमें जो है, वो जो हम बोलते थे ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स अ जैक अ डल बॉय, वो एक्चुअल में ट्रू है। और ये हम लोग कई बार क्या करते हैं, मैंने बहुत गलती करी है। एक्चुअली क्या होता है, +2 के बाद मैं ऐसा आ गया था, क्योंकि परसेंटेज कम आई थी, मेरे को बोला पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ी जा रहा हूँ। और मैंने पढ़ी क्या जा रहा हूँ, बस बैठा ही हुआ हूँ। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाली जो चीज़ थी, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था। क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो मैं सोचता था कि अगर मैं बुक से दूर जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं बहाने मार रहा हूँ, और इसका मतलब है कि मैं पढ़ नहीं रहा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको आपको कॉन्शियसली अप्लाई करना पड़ेगा। जो बहुत ब्राइट माइंड है ना, जैसे कि रीड हॉफमैन, जो लिंक्डइन जिन्होंने बनाया, उनका आप इंटरव्यूज़ देखिएगा। उनका काम अगर आप पढ़ेंगे तो वो कॉन्शियसली ऐसे करते हैं कि रात को जो चाहते हैं वो दिमाग आपका जिस पे काम करता रहे, तो रात को वो कॉन्सेंट्रेटेड मोड में किसी एक प्रॉब्लम के बारे में करेंगे, और उसको छोड़ देंगे, मतलब छोड़ देंगे दिमाग को। और रात को फिर एकदम ही सुबह कोई आइडिया आता है तो वो एकदम लिख लेते हैं। तो ये मतलब पीपल यूज़ दैट। और अभी अभी मैं प्रभु देवा जो है डांसर, उनका मैं वो देख रहा था, एग्जैक्टली वो भी ऐसे ही करते हैं कि मैं अकेले कमरे में डांस करता हूँ। जब शुरू में मैं क्रिएट कर रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या वो अच्छा लगेगा, क्या वो अच्छा लगेगा अकेले, किसी के साथ भी नहीं। और फिर कई बार एकदम ही रात को मेरे को कोई थॉट आता है, तो मैं एक बार नाचता हूँ, ताकि मेरी जो मसल मेमोरी है उसमें आ जाए, और फिर वो वाला स्टेप जो है मैं आगे देता हूँ। मतलब ही इज़ दैट ऑब्सेस्ड। बट वो कहीं ना कहीं आप देखोगे, दे आर गोइंग इन फोकस मोड, दे आर गोइंग इन डिफ्यूज मोड, दे आर गोइंग इन फोकस डिफ्यूज। तो जो डिफ्यूज है, जब आप छोड़ते हो वो चीज़ कि मैं पैटर्न मैचिंग, या मेरे को खुद के लिए खाली समय चाहिए, और वो सबको चाहिए, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको आप टाइम वेस्ट मत समझना। लाइक आपको कॉन्शियसली अपना एक जो डिफ्यूज़ मोड है, वो आपको अलग से काटना पड़ेगा, टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अगर आप बड़ा करना चाहते हो। वरना आपको पैटर्न नहीं दिखेंगे। आप समझ लो, आप एक रिएक्टिव माइंड में रहोगे। सुबह जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, फिर नेक्स्ट मूव। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब ओवरऑल बिग पिक्चर क्या है। बिग पिक्चर जो है वो मिस हो जाएगी। तो यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे नैरो एंड टारगेटेड, ब्रॉड एंड स्पेक्ट्रम। तो एक मैं देख रहा था, इसमें एक और था, उसमें था इट वॉज लाइक अ बिग पिक्चर। ये रहा बिग पिक्चर थॉट। ये कॉन्सेंट्रेटेड थॉट है, बिग पिक्चर। बिग पिक्चर में ना मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब आप क्या सोच रहे हो, आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो कि अच्छा मैंने ये सोचा, लेकिन ये तो गलत ही है।
कॉन्सेंट्रेट मोड में आप बस सोच रहे हो कि अच्छा आपको ये टास्क करना है, लेकिन आप बिग पिक्चर मोड में आप ये सोचते हो कि आप सोच क्या रहे हो और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो ओवरऑल लाइक आपको रिजल्ट भी देगी कि नहीं। तो एक बिग पिक्चर थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब क्या है कि 3 दिन तक जो चैलेंज है आपका, कि आपको कॉन्शियसली अपना वो जो टाइम है वो निकालना है इस चीज़ के लिए। यू हैव टू टेक दैट टाइम आउट ऑफ इट, कि कॉन्शियसली मुझे थिंक वीक टाइप एक चाहिए। एंड इट इज़ नॉट अ टाइम वेस्ट। उसको अगर गलत कॉनोटेशन करोगे तो आप कभी भी नहीं दे पाओगे। इट इज़ प्रोडक्शन। और ये भी नहीं टाइम वेस्ट कर लेना, मतलब इट इज़ अ वेरी कॉन्शियस थिंग कि आपने फोकस किया और जब एकदम होने लगता है देन जस्ट रिलीज द टेंशन। उसको और ज़्यादा प्रेस मत करो। फिर दोबारा से फोकस मोड में आओ एंड देन अगेन रिलीज एंड इट विल हेल्प यू लाइक ग्रो एट अ मच 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 फास्टर। बहुत सी स्टडीज़ हैं जिसको प्रूव कर चुकी हैं। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरी तरह कुछ गिल्ट महसूस कर रहे थे कि यार अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या वो चीज़ कर रहा हूँ, तो वो क्या है, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा क्योंकि मैं उससे भाग रहा हूँ या अपने काम से भाग रहा हूँ, बट कई बार एक्चुअल में टाइम वेस्ट है। मगर कई बार जब आप बहुत फोकस कर रहे हो तो एक रिलीज टाइम चाहिए, तो उसमें आप गिल्ट मत महसूस कीजिएगा। आई होप ये चैलेंज आपको पसंद आया होगा। कल दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में। जय हिंद।